ईईजी टेस्ट फॉर ब्रेन। ईईजी टेस्ट क्या है, किस लिए ये ब्रेन टेस्ट यूज होता है? ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो कि हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को नापने के लिए जनरली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। ईईजी क्या है? ईईजी हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल मेटल की डिस्क्स हमारे स्कैल्प पे, हमारे हेड पे लगाई जाती हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन की जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड किया जा सके। वो एक्टिविटी साउंड, लाइट और सेंसेशन, इन तीनों पे बेस होके आपके ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। क्या ऐसी चीजें हैं और कैसे ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? क्या ऐसे डिजीज हैं या क्या ऐसी बीमारियां हैं जिन केसेस में डॉक्टर्स ईईजी टेस्ट एडवाइस करते हैं? ईईजी टेस्ट जनरली एडवाइस होता है अगर आपको ब्रेन ट्यूमर्स हैं, अगर आपकी ब्रेन में स्ट्रोक रहा है, इसके अलावा अगर एपिलेप्सी है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, अगर ब्रेन डेथ कंफर्म करनी है, इसके अलावा अगर आपकी ब्रेन में डिसफंक्शंस चल रहे हैं, इस तरह की बीमारियों में आपको डॉक्टर्स ईईजी रिकमेंड कर सकते हैं। ईईजी में बहुत सारी छोटी छोटी मेटल की डिस्क्स आपकी स्कैल्प पे, आपके हेड पे लगाई जाती हैं और बहुत फ्लैश लाइट्स के साथ आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप एक एपिलेप्टिक पेशेंट हैं और एपिलेप्सी में अगर आपको लाइट से दौरा आने की टेंडेंसी ज्यादा है तो आप अपने फिजिशियन को इस बारे में पहले जरूर बताएं। इसके अलावा जनरली ईईजी एक पेनलेस टेस्ट है, सेफ टू कंसिडर है, लेकिन जिन पेशेंट्स को लाइट से या एंजाइटी इश्यूज हैं या एपिलेप्सी है उनके लिए ये थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। ईईजी कुछ ऐसे पेशेंट्स में जो कि काफी समय से कोमा में हैं, उनकी ब्रेन डेथ कंफर्म करने के लिए भी यूज किया जाता है। जनरल पेशेंट्स जो कोमा के पेशेंट्स हैं उनमें एनेस्थीसिया की डोज डिसाइड करने के लिए भी ईईजी मैपिंग की जाती है। इसके अलावा आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपको किसी भी तरह से लाइट से या किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है और बहुत सारी तारों को इन्वॉल्व करता है, तो अगर आपको एंजाइटी इश्यूज हैं या आप बहुत देर तक नहीं बैठ पाते तो भी आप अपने डॉक्टर को पहले इस बारे में बता दें। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस को अगर आप माइंड में रखेंगे तो ये टेस्ट बहुत कंफर्टेबली हो जाएगा। जनरली ये टेस्ट 20 to 40 मिनट्स का रहता है और हो सकता है जो भी आपका ब्रेन टेस्ट कर रहे हैं या ईईजी जो आपके साथ कर रहे हैं वो आपको पहले इस बारे में सारा बताएंगे, आपका कॉन्सेंट साइन कर लेंगे। इसके अलावा वो आपको ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप इस टेस्ट से 8 या 10 घंटे पहले तक कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक ना लें, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल कंजम्पशन ना करें। आप ये टेस्ट करने से एक रात पहले हेयर वॉश करके जाएं और हेयर के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ना लगाएं, जैसे कि अगर आपने कंडीशनर लगाया है, सीरम्स लगाया है, ये चीज़ें आप ना लगाएं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आपका जो भी टेक्नीशियन ये टेस्ट कर रहा है वो इस टेस्ट की वीडियोग्राफी कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको फास्टिंग अवॉइड करनी है ये टेस्ट से पहले। आप अपनी डाइट पूरी रखें, खाना पीना अपना पूरा रखें। कुछ केसेस में आपको ये भी एडवाइस हो सकता है कि आप इस टेस्ट से पहले नींद जो है वो थोड़ी सी कम करके लें, जैसे कि 4 या 5 घंटे की नींद आपको टेक्नीशियंस एडवाइस कर सकते हैं। ध्यान देने की चीज़ ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि एंग्जाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, ट्यूमर्स हो गई या फिर नर्वस डिसऑर्डर हो गया या फिर आपको कन्वल्शंस आती हैं, इनकी रिकॉर्डिंग के लिए या कुछ केसेस में इनकी प्रिवेंशन के लिए आपकी ब्रेन को पूरी तरह से टारगेट करके उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करके रोका भी जा सकता है। होपफुली ईईजी टेस्ट के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।